पार होगा। तहरीके इंसाफ का ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला। इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने की धमकी पर बड़ा रद्द-ए-अमल आ गया। वजीर आजम हाउस से होने वाले ऐलान पर पीटीआई सेक्रेटरीट में बड़े फैसले कर लिए गए। जंग है तो फिर जंग ही सही। तहरीके इंसाफ मुकम्मल तैयार है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कप्तान के खिलाड़ियों ने तबले जंग बजा दिया। शरीफ खानदान को पंजाब में बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां शुरू। मरियम नवाज और शरीफ खानदान के केसेस की तफसीलात तलब कर ली गई। जाती उम्रा अराजी केस समेत तमाम मामलात पर नजर है। सानिया मॉडल टाउन केस पर बड़ा इजलास भी तलब कर लिया गया। इसी पर मजीद डिटेल जानेंगे। ब्यूरो सिद्दीक जान इस वक्त पीटीआई सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हैं। सिद्दीक, क्या क्या अहम फैसले किए गए अंदर? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी हुकूमत ने आज धमकियां दी और तहरीके इंसाफ ने मुश्किल चैलेंज को गर्मजोशी से कबूल कर लिया है और तबले जंग बजा दिया गया है। अब होगा वाकई आर या पार। तहरीके इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अगर वफाक से तहरीके इंसाफ पर हमले होंगे, अगर वफाक इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें करेगा, अगर वफाक इमरान खान का नाम ईसीएल पर डालने का ऐलान करेगा, तो फिर पंजाब की जमीन नून लीग के लिए गर्म कर दी जाएगी। तहरीके इंसाफ ने बड़े फैसले कर लिए हैं और अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। पंजाब में तहरीके इंसाफ ने यह फैसला किया है कि पंजाब में शरीफ खानदान के जितने केसेस हैं जो पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक़ हैं, उन तमाम की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म दे दिया गया है। जितने भी केसेस हैं, जिसमें जाती उम्र अराजी केस है, जिसमें दीगर इनके गुजरा हैं, उनके केसेस हैं। और सबसे बड़ी खतरे की घंटी यह है कि सानिया मॉडल टाउन केस, जिसको पहले ही तहरीके इंसाफ ने अपनी तरजीहात में शामिल कर लिया था, अब उसको दोबारा खोलने का फैसला कर लिया गया है। और तहरीके इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और शरीफ खानदान की जो धमकियां हैं उनका जवाब सरप्राइज की सूरत में दिया जाएगा। लाहौर, जिसको शरीफ खानदान अपना होम ग्राउंड कहता है, उनके होम ग्राउंड पर जाकर उनको टफ टाइम दिया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा के जो केसेस पेंडिंग हैं, जहां पे जो अगर पंजाब हुकूमत का किरदार है तो पंजाब हुकूमत उन केसेस को आगे बढ़ाएगी। नवाज शरीफ की वापसी के मामले में जो मामला जो पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत कैंसिल की थी, जो मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। सानिया मॉडल टाउन में नाम निकाले जाएंगे, किस किस वजीर का नाम है, पंजाब में किस किस वजीर पर कितने केसेस हैं, कब्जों के कितने केसेस हैं, उन केसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। जिसके अराजियों पर कब्जे हैं वो कब्जे वागजार कराए जाएंगे। और राना सनौला, उनके बारे में आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली ने जो इंकशाफात किए थे, उस पर भी तहकीकात का इंदिया दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि अब आर या पार होगा। शरीफ खानदान को सरप्राइजेस दिए जाएंगे, पंजाब की जमीन इनके लिए गर्म कर दी जाएगी। और अब जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं, जो इमरान खान पर पाबंदी की बातें की जा रही हैं, जो उनका नाम ईसीएल में डालने की बातें की जा रही हैं, इस पर यह फैसला किया गया है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। और जो पंजाब हुकूमत राना सनौला धमकी लगा चुके हैं कि वो एहतजाज उनको नहीं करने देंगे, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी, उनके जालों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। वो कहते हैं कि वो हर सूरत एहतजाज के लिए पहुंचेंगे। कल यहाँ पे भी तसादुम की सूरत हाल हो सकती है और पंजाब और वफाक में बड़ी महाजराई की जो है वो सूरत हाल नजर आ रही है। शरीफ खानदान को टफ टाइम दिया जाएगा। राना सनौला की धमकियों ने, वफाकी हुकूमत की धमकियों ने नून लीग के लिए पंजाब में खतरे की घंटी बजा दी है। जहाँ पर इस वक्त चौधरी परवेज लाई का इख्तियार है, शहबाज शरीफ साहब का इख्तियार 26 किलोमीटर की हदूद तक रह गया है। लेकिन अब नून लीग को पंजाब में तहरीक इंसाफ ने आईनी और कानूनी मैदान में टफ टाइम देने का फैसला किया है। जिसके करप्शन केसेस एंटी करप्शन की डोमेन में आते हैं, जिसके केसेस पंजाब हुकूमत की डोमेन में आते हैं, उसके केसेस आगे बढ़ाए जाएंगे, चाहे वो राना सनौला हो। और ख़ास तौर पे सबसे अहम जो चीज़ है वो सानिया मॉडल टाउन केस की तफसीलात तलब कर ली गई हैं कि सानिया मॉडल टाउन केस में जिसका नाम है, मामला कहाँ पर है, कैसे आगे बढ़ना है। तो अब नजर यही आ रहा है कि शरीफ खानदान के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में सूरत हाल बहुत टफ नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। इमरान खान नहीं, ये चोर मुल्क से भागेंगे। चेयरमैन पीटीआई का नाम ईसीएल में डालने के हुकूमती फैसले पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल।